हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। ये खुशी का विषय है और लंबे समय से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली हुई थी। और वहीं खेल विभाग कितने गंभीरता से इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, क्योंकि पूरे देश से हमारे अतिथिगण उत्तराखंड आएंगे। राष्ट्रीय खेलों पर कांग्रेस का तंज, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह ने कसा तंज। और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी जारी है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिस पर कांग्रेस का तंज है बीजेपी पर। और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह ने तंज भी कसा है। खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है, ये प्रसन्नता का विषय है। और लंबे समय से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली हुई थी। सरकार ही राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से बार बार भाग रही थी, लेकिन इस बार सरकार ने हिम्मत जुटाई और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। निश्चित तौर पर इससे नई खेल प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन देखते हैं खेल विभाग कितनी गंभीरता से इन खेलों का आयोजन करता है, व्यवस्थाओं को कैसे सुधारता है, क्योंकि पूरे देश से हमारे अतिथि उत्तराखंड आएंगे। उनको कोई असुविधा ना हो, खिलाड़ियों को प्रॉपर जानकारी एक विंडो पे मिले, उनकी सुविधाओं का विभाग कितना ध्यान रखता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार पुलिस कर्मचारियों की वेलफेयर और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए एसएसपी प्रमेद डोभाल की पहल पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में सर्किलवार वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ एएसपी अंकुश मिश्रा ने अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया है। और इस प्रतियोगिता में पुलिस लाइन से 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। यह आयोजन पुलिसकर्मियों के बीच में भावना को बढ़ावा देने और साथ ही शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। आपको बताते चले कि एसएसपी हरिद्वार की नई पहल सामने आई, जहां पर जायजा लेते हुए नजर आए हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन होना है और जिसको लेकर लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आमंत्रित भी किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने भी राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मार्गदर्शन और सहयोग के प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम किया जा रहा, तो वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर पुलिस की फिटनेस को लेकर यह कार्यक्रम भी रखा गया, जहां पर एसएसपी मौके पर पहुंचे और यहां का जायजा भी लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। हरिद्वार स्थित धर्मशाला में वैश्व समाज से जुड़ी संस्था द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में न केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोहा, बल्कि गरीबों की सहायता के लिए कई महत्वपूर्ण पहल भी की गई है। कार्यक्रम के दौरान गरीबों को व्हील चेयर वितरित की गई और ठंड को ध्यान में रखते हुए कंबल भी बांटे जा रहे हैं। संस्था के मुख्य संरक्षक पराग गुप्ता ने भी बताया कि उनकी संस्था कई सालों से गरीबों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता भी प्रदान की जाती है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ठंड के मौसम में विशेष रूप से कंबल वितरण के साथ साथ गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सामान भी समय समय पर दिया जाता है। पराग गुप्ता ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। आपको बताते चले कि वैश्व समाज का विशेष योगदान भी रहता है और वैश्व समाज का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैश्व समाज गरीबों की लगातार मदद भी करते हैं, चाहे वो शादी समारोह ही क्यों ना हो,
जहां पर वैश्य समाज गरीबी की जो गरीब लोग हैं उनकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। धर्मशाला में सेवा संस्कृति का संगम आयोजित किया गया, जहां पर बच्चों ने यहां पर पहुंचकर प्रस्तुतियां दी हैं और वैश्य समाज के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। वैश्य बंधु समाज रजिस्टर मध्य क्षेत्र द्वारा ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, ये अग्रवाल समाज की विभिन्न संस्थाएं पूरे प्रदेश में हैं। उसकी एक संस्था हमारी ये भी संस्था है। इस संस्था के माध्यम से पूरे वर्ष अलग अलग तरह के गरीबों के हित में विभिन्न कार्य किए जाते हैं। जैसे कि गरीबों के लिए आज भी हमने व्हील चेयर लाए हैं, जिसे व्हील चेयर की जरूरत है। पीछे कोड़ी बस्ती में हमने कोड़ियों को उनके लिए व्हील जो रिक्शा होती है वो प्रदान की। सर्दियों में कंबल प्रदान किए, गुड़ की पट्टियां प्रदान की। गरीब लड़कियों की इस वर्ष हर वर्ष लगभग 2 या 3 लड़कियों को, जो गरीब लड़कियों को उनकी आवश्यकता होती है, उनकी शादी का सामान होता है, वो सामान उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। खबर ऊखीमठ से है, जहां पर तुंगनाथ घाटी के जंगल भीषण आग की चपेट में आने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। साथ ही जंगलों में विचरण करने वाले जीव जंतुओं के जीवन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जंगलों में लगी भीषण आग पर यदि समय रहते काबू नहीं पाया गया तो क्षेत्र के जंगल भीषण आग की चपेट में आ सकते हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन कर्मियों को तैनात किया गया है। शाम तक आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहादुराबाद के शांतरशाह गांव में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बताते चले कि एक सियार का शव दीवार पर लटका मिला है। साथ ही एक बोर्ड पर लिखा था कि अगर कोई गन्ना तोड़ता पकड़ा गया है तो वो बहुत बुरा होगा। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही एसडीओ पूनम कैथोला ने इसे हत्या का शक जताते हुए जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। आपको बताते चले कि सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर शांतरशाह गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सियार का शव लटकता हुआ बरामद हुआ है। दीवार पर लटका हुआ सियार का शव बरामद हुआ, जिसके बाद जिसने भी इस शव को देखा इलाके में हड़कंप मच गया और वन विभाग को भी सूचित किया गया। वन विभाग भी मौके पर पहुंचा है। दरअसल दीवार पर लटका हुआ शव मिला था, जहां पर गन्ना तोड़ता पकड़ा गया तो बुरा होगा, ऐसा वहां पर लिखा हुआ था। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योगध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
सिडकुल थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी को सम्मानित किया गया। दरअसल नशा तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसकी जमकर सराहना भी की जा रही है। जानकारी देते हुए माता सावित्री फूले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की ओर से सिडकुल थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भी जो है वो सम्मानित किया गया है। मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि आचार्य प्राणानाथ ने भी कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से युवा पीढ़ी को नशे से बचाने में बड़ी मदद मिली है। साथ ही सिडकुल पुलिस ने अभियान चलाकर 28 चरस और 26 गांजे और स्मैक तस्करों को जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां पर पुलिस को अभियान में बड़ी कामयाबी मिली, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। थाना प्रभारी मनोहर सिंह को यहां पर सम्मानित किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर नशा तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसको लेकर आपको बताते चले कि मौके पर पहुंचकर सम्मानित भी किया है। थाना प्रभारी मनोहर सिंह को सम्मान मिला है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के धामी सरकार का संकल्प अब जल्द ही पूरा होने वाला है। ऐसे में इसको लेकर लागू किए जाने को लेकर तमाम प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया भी जा रहा है। इसको लेकर करीब 1500 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए करीब 80 लाख की धनराशि भी जारी कर दी गई है। कर्मियों के प्रशिक्षण को 20 जनवरी तक का समय रखा गया है। जहां एक और प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं बीजेपी भी इसको लेकर उत्साहित नजर आ रही है। इसको लेकर संस्कृति कला साहित्य परिषद की दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने भी जो है यहां पर पहुंचे और कहा कि यूसीसी का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही हमारा प्रदेश इसे लागू करने वाला पहला देश और प्रदेश जो है वो बनने जा रहा है। हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है और उत्तराखंड जो है पूरा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी लागू किया जा रहा है। और उसकी सारी प्रक्रियाएं जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे सुझाव जो आते हैं, सारी प्रक्रियाएं हमने लगभग पूरी कर ली हैं और इसी माह जनवरी में जो है ये लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं इस पर युद्ध स्तर पर में कार्य कर रहे हैं और साथ में जो पूरी जो ट्रेनिंग टीम है और सभी जो कानूनी प्रक्रियाएं सब पूरी कर ली गई है और इस माह लागू कर दिया जाएगा। मसूरी में शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाते हुए रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल लॉन्च किया गया है। आपको बताते चले कि रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल की पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड और साथ ही देश की पहली आईपीएस अधिकारी और पूर्व राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने शुरुआत की है। रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल को प्री स्कूल फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के सबसे कम उम्र के दिमागों को पोषित करने के लिए रचनात्मक कहानी कहने और वास्तविक दुनिया के कौशल को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा को फिर से परिभाषित करना है। ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने, अनूठे फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से पूरे भारत में बच्चों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है, जिसका मुख्य लक्ष्य हर शहर में एक प्री स्कूल खोलना है। इस मॉडल के तहत प्रत्येक स्कूल कहानी सुनने को एक मौलिक शिक्षण पद्धति के रूप में एकीकृत करेगा, जो युवा शिक्षार्थियों में रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति को बढ़ावा देगा। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने कहा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव साबित होगा, जिसके तहत पूरे देश में 15 रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें की उम्मीद है कि ये स्कूल 15 से 1500 होंगे और देश के कई क्षेत्रों में जो है वो देश छात्रों को पहुंचाने में भी मदद करेंगे। Kunal and his team have said it all, and so you have my good wishes and my thanks to Mussoorie for looking after me all these years and helping me to write all the books that I've been writing. Maybe I wouldn't have done half as much if I'd been elsewhere. So thank you, Mussoorie, and I hope the schools will be here too. History will be written. You will have hundreds and thousands of Ruskin Bond students, and whose creativity will go back to this day.
when a chain of schools is being launched, a chain of 15 schools, Ruskin Bond International Schools. It's amazing. You're not starting with one school, 15 schools, and I predict this will become 1,500 one day. And these thousands of these children will be owing their creativity and their writing and their authorship. The genesis would be Mr. Ruskin Bond. 15 को 1500 बनाना है, जैसे किरण जी ने आपको बताया, बट ये सबसे पहले मेरे लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी है जिसको मेरे को आगे लेके जाना है। ये सिर्फ मेरे दादाजी नहीं है, पूरे भारत के दादाजी है जिनको बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिनको एकेडमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, और वही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप पूरी सोच क्या थी, कैसे आपका पूरा आइडिया है कि रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करें? हम लोगों को कुछ नया देना चाहते हैं। हमारा मोटो है नेचर नर्चर नरिश। बच्चों को हम उस तरह से बड़ा करना चाहते हैं। और आगे किस तरीके से लेके मसूरी में भी सोच रहे हैं कि इसके? हम मसूरी में भी आएंगे, देहरादून में भी आएंगे। ये हमारा होम टाउन है, यहाँ तो हमें डेफिनेटली आना है, और हम बड़ौदा से शुरू कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया भी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार के भगवानपुर में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसे गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को रुड़की सरकारी अस्पताल से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। मौके से मोटरसाइकिल, तमंचा और खोखा बरामद हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था, पूर्व में गौकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस को उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है और उसका जो आवश्यक इलाज है वो कराया जा रहा है। जो मुकदमे में ये वांछित है उसमें इसकी अरेस्टिंग करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें गौकसी और चोरी के मामलों में, क्योंकि ये वांछित लगातार चल रहा था, इसमें 2 अरेस्टिंग पूर्व में हो चुकी थी, तो हमारी ये कार्रवाई भी कंप्लीट हुई है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे।
राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ओल्ड राजपुर के देहरादून चढ़ी पानी के बीच में ट्रैकिंग की और इस दौरान जो है सीएम धामी ने चाय का आनंद भी लिया। ट्रैकिंग के दौरान सीएम धामी ने रास्ते में ट्रैकर से मुलाकात की है, उनके यात्रा अनुभवों के बारे में भी जानकारी ली। इसी के साथ सीएम धामी ने बेहतर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी ट्रैकर से लिए और सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की अद्वितीय सुंदरता, खिली धूप, शांत वातावरण और शुद्ध वायु राज्य को आगंतुकों के लिए आदर्श पर्यटक स्थल बनाती हैं। यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और हरे भरे जंगलों, विशुद्ध प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव जो है वो हर पर्यटकों को एक अविस्मरणीय यात्रा का एहसास कराता है। हमारी सरकार उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। मैंने आज ट्रैकिंग रूट पर देखा कि और हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर हम लोगों को बैठने के लिए थकान हो जाती है, जब बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए, साथ में शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हो, साथ में साफ सफाई हो और कुछ जगह पर खाने पीने के लिए भी अगर रास्ते में मिल जाएंगी तो स्नैक्स इत्यादि की व्यवस्था हो, चाय पान की व्यवस्था हो, तो उसके निमित्त भी हम लोग काम करेंगे। इसीलिए मैं स्वयं आया कि मैंने देखा कि और हम इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो बना रहे, प्राकृतिक स्वरूप के साथ साथ कुछ जो डेवलपमेंट है वो जरूर होना चाहिए। इसमें साफ सफाई पर भी हम विशेष ध्यान देंगे, अन्य चीज़ों पर भी जो करने की चीज़ें हैं। और पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक संभावनाएं हैं और शीतकाल की यात्रा हमने जो इस बार प्रारंभ की है उस यात्रा के बहुत अच्छे परिणाम हमारे पास आए हैं और आने वाले समय में ये यात्रा हमारी एक बड़ी यात्रा होने वाली है। और हमारे जो लोग केवल यात्रा सीजन में ही काम करते थे, दुकानें चलाते थे, अपना कारोबार करते थे, उन सभी लोगों को अब 12 महीने का काम मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में कैंप कार्यालय देहरादून से वर्चुअल माध्यम से राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। बैठक में किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य पर चर्चा हुई है। वहीं बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया और इसी के साथ में लंबित प्रस्तावों की भारत सरकार को से स्वीकृति का अनुरोध भी किया है। कि हमारे राज्य में जंगली जानवरों का द्वारा खेती को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण किसानों की खेती के प्रति रुचि कम हो रही है। खेती की सुरक्षा हेतु घेरबाड़ की आवश्यकता है। अनुरोध है कि प्रदेश को प्रतिवर्ष 100 करोड़ की धनराशि 5 वर्ष हेतु 500 करोड़ घेरबाड़ के लिए अगर आप देने की कृपा करेंगे तो उत्तराखंड के किसान यहाँ पर आए। हमारा खेती का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर घटा, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का संकेत है कि आपके मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश की सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार आगे काम कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। वहीं इस बार दोनों ही दल जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाने जा रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की पहले खुद में आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने अंदर मंथन करना होगा। रही बात इस समय निकाय चुनाव की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे हैं, घर घर तक पहुंचे हैं
और जनता भली भांति जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है वो उन विकास कार्यों के ऊपर ही 23 तारीख जब 23 जनवरी को वोटिंग होगी तो उन पर अपना मोहर लगाने का काम करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास ना ही तो विजन है, ना नीति है और ना नीयत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।